हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज जो पेपर हुआ था DCPT का, उसमें बेसिकली जो आपका पावर पॉइंट और एक्सेल जो है, दोनों ही चीज़ें जो है वो लगभग देखा जाए प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो लगभग सेम ही पूछी गई थी। ठीक है, तो मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, तो और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें थी वो सिमिलर थी। जैसा कि यहाँ पे डेटा दिया गया वैसा ही आपको एक शीट दी गई थी। ठीक है, उसी में जो फॉर्मेटिंग वगैरह थी वो आपको दी गई थी अलग से। इस तरह से एक पॉइंट दिए गए थे आपको, और सिमिलर आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना था और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना था। ठीक है, और जो शीट थी उसमें जो बेसिकली मेरे को सीट मिली थी उसमें करेंट एसेट की जगह करेंसी एसेट लिखा हुआ था। ठीक है, तो वही सेम टाइप कर दिया था सभी लोगों ने, और मैंने भी वही टाइप कर दिया था, क्योंकि जो लिखा हुआ एज इट इज अपने को वही सेम टू सेम टाइप करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी परसेंटेज का साइन लगाने में। ठीक है, तो इस वजह से मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो डेटा था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, बैलेंस शीट आपको ये हेडिंग जो थी बैलेंस शीट थी, और यहाँ पर फॉन्ट वगैरह जो दिया गया था 12 फॉन्ट बाकी की चीज़ों के लिए दिया गया था, और जो हेडिंग थी उसके लिए 14 दिया गया, जैसा यहाँ पर दिया गया एज इट इज सेम टू सेम पूरा था। ठीक है, और एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज आपको निकालना था, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना था, और इसमें बी कॉलम को जो है यहाँ पर जो है उस बेस मान के निकालना था। तो कैसे करते आप, मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कैसे आपको करना था। इसको सिंपल था, जो भी डेटा आपको दिया गया था यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना था, इक्वल साइन लगाना था, ABS, सिंपल सा ABS आपको लिखना था, क्योंकि एब्सोल्यूट के ऊपर और भी हम लोग कई सारी शीट प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपने इसकी पूरी प्लेलिस्ट वॉच की होगी, उसमें मैंने शुरुआत में ही आपको कई सारे जो है इससे रिलेटेड कराए थे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कराए थे, और जो बुक है उसमें भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं जो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर थे। ठीक है, तो कई देखा जाए, अगर आपके पास आपने अगर ये पूरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल वे में आप कर पाए होंगे। और ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था उसी से सिमिलर, उसी से मिलता जुलता ही था। ठीक है, थोड़ा सा जो नेम है उसमें परिवर्तन था, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना था, आपको फर्स्ट वाली सेल का एड्रेस देना था, इसमें से घटा देना था सेकेंड वाली सेल का एड्रेस। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना था, तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना था, यहाँ पर सिंपली कॉपी कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने कॉपी कर दिया, तो ये एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज आ गया। अब परसेंटेज कैसे निकालना था, परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि प्रॉपर साइन लगे होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम वैल्यूज B to C फ्रॉम ईच पैरामीटर प्रॉपर साइन। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट में तो प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एब्सोल्यूट में सारी वैल्यूज प्लस की आती है। साइन का जो मान है वो कहाँ पर, यहाँ पर आप लगा सकते हो, यानी परसेंटेज में परसेंटेज साइन आना चाहिए, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप परसेंटेज साइन लगाओगे, तो उसके लिए क्या था, कैसे करना था, सिंपली आपको इक्वल साइन लगाना है। इंक्रीज डिक्रीज जो है उसको आप सेलेक्ट करोगे, डिवाइड कर दोगे, बेस वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पर कॉलम B। देखो आपसे बोला जा रहा है परसेंट इंक्रीज डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू वो वैल्यू ऑफ कॉलम B फॉर ईच पैरामीटर। ठीक है, यानी वैल्यू B को आपको लेना है, जो है बेसिकली आपका बेस। ठीक है, अब एंटर कर देना है, तो ये बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो उसका अब आप क्या करोगे, उस केस में ये परसेंटेज वाला साइन उस पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को ले आ सकते हो, और फिर डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसमें कॉपी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो आ जाएंगे। तो बस इतना सा ही काम था, बहुत ही सिंपल सी शीट दी गई थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया था। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट का था इसमें, कि जो भी ये पैरामीटर है वो बिल्कुल डाउन था, मतलब डाउन पोजीशन पे था। फाइनेंशियल ईयर जो लिखा हुआ था वो इसी तरह से राइट में अलाइन था। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज सेम इसी तरह से था, यानी ये सेंटर में अलाइनमेंट था इसका, और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो था वो राइट में अलाइन था। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो उसको अपने सेट किया होगा अच्छे से। ठीक है, बाकी चीज़ें जो थी सिमिलर थी, सारी चीज़ें एज इट इज़ थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है वो लोग
समझ के जाना। इंक्रीज डिक्रीज तो पूछा ही जा सकता है, कुछ अलग चीज़ भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आज जो है मोस्टली सभी शिफ्ट में यही चीज़ पूछी गई, तो कल कोई ज़रूरी नहीं आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ही मिले, आपको कुछ अलग भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप सभी जो है एक इस तरह से पूरी सीरीज़ को वॉच करके जाना, पूरी सीरीज़ को एक बार प्रैक्टिस करके जाना। राइट दोस्तों।